कुछ लोग ये कहते हैं जी कि नहीं जी डॉक्टर साहब एग्जैजरेट करते हैं, इतनी तबाही नहीं मची या ऐसे ही पीछे पड़ गए। लेट मी इंशाल्लाह टेल यू सम इंस्टेंसेस। हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है नौजवानों के साथ और ग्रास रूट लेवल पे ताल्लुक़ है। काउंसलिंग्स आती हैं बहुत माशाल्लाह। हमारा ये पर्सनली मैंने कोई 1000 लोगों की मतलब काउंसलिंग की है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। नौजवान कपल्स मैरिटल इश्यूज़ लेकर आते हैं लोग। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस देख रहे हैं। फर्स्टली लेट मी अफर्म एंड कन्फर्म व्हाट यू आर सेइंग। मादा परस्ती तो इस तरह बढ़ रही है हमारी नौजवान नस्ल में कि मैं दंग रह जाता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये लोग शादियाँ कैसे चलाएंगे, ये लोग बुज़ुर्गों के साथ कैसे डील करेंगे, ये लोग मतलब एम्पथी और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं शादी चलाने की, एम्पथी, कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस, पीछे हट जाना, मतलब तबाही मची हुई है। फिर मैं एक अपना आंखों देखा वाक़या आपको सुनाता हूँ। नमाज में मैं खड़ा हुआ, इशा की नमाज़ थी। अब अच्छी बात है बच्चे आते हैं, आई ऑलवेज़ एनकरेज देम। बहरिया टाउन की मॉस्क की बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे 3 बच्चे खड़े, 10 साल 9 साल के। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया, मैंने भी नमाज़ खड़ी कर ली। वो बच्चे मुसल्ले पे खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा व्लॉगर का, कि तुझे पता है उसने गाड़ी ले ली, तुझे पता है कि इतने लाख की ली, और तूने देखी है उनकी ये वाली वीडियो देखी है। मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा, मैं लगाऊँ इनको ज़रा नमाज़ पढ़ने के बाद, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं अपने बच्चे हैं कोई बात नहीं। बड़े प्यार से मैंने उन्हें समझाया कि बेटा ऐसी बातें, नमाज शुरू हो गई, आप क्या बातें कर रहे थे, तो मस्जिद में आओ तो ज़रा खामोशी से नमाज़ पढ़ लिया करो। फिर मैंने उन्हें यूथ क्लब के माशाल्लाह चैनल्स दिखाए, अपना दिखाया, बड़ा खुश हुए। पहला सवाल, सर आप कितने पैसे कमाते हैं? पहला सवाल ये था कि आपको कितने पैसे आते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं मोनेटाइज। तो ये देखिए आंखों देखा वाक़या, 9-10 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़े होके क्या बात कर रहा है कि तूने देखा उसने गाड़ी ले ली, तूने देखा आईफोन 15 वाली वीडियो उसकी, उसने ये किया वो किया। फिर डिवोर्सेस हो रही हैं सर इन बातों पे कि मुझे थाईलैंड नहीं लेकर गए आप, ये मेरे हस्बैंड ने ये प्रोमिसेस किए थे, और इस बात पे डिवोर्सेस के नहीं ये पैसा सही से नहीं कमा रहे, हमारे हालात बहुत टफ हैं। हालांकि अच्छे खासे हालात हैं, हम हैरान रह जाते हैं नाशुक्री देख के, फ्रॉम बोथ साइड्स, मेल भी फीमेल भी। लेकिन कंसर्निंग बात ये कि अब फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मादा परस्त एक सोच देखी जा रही है। तो आई कैन एक्चुअली कंफर्म व्हाट यू आर सेइंग। तो इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा आप भी कुछ ऐसी चीज़ें। अब आपने खुद देखा ना कि ये एग्जेजरेशन नहीं है। अब इशू ये है कि ये रियल में आपने खुद फेस किया। सही। अब हमारी है पब्लिक डीलिंग। जैसे आप मॉस्क्स में जाते हैं, मेरे से लोग सड़कों पे आके मिलते हैं, या अपनी फ़िज़िकल एलिमेंट्स के लिए या वैसे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के लिए मुझे इंटरेक्शन बहुत बड़ा है, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, कहीं भी। तो वो ये वाक़यात बताते हैं। अब मैं आज आपको एक बात, इसी तरह एक वाक़या कोट करता हूँ। मेरे पास एक ख़ातून आई। अब ख़ातून डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अब मुझे चेक कराने आई। तो जब मैं, हमारा एक होता है जूनियर डॉक्टर, वो कहती नहीं मैं डायरेक्ट डॉक्टर अफान को, ठीक है, मेरे रूम में आ गई। फिर मुझे कहती हैं आप अपनी शेफ़रॉन वो होती है जो साथ देख ख़ातून के साथ ख़ातून। मैंने कहा मैं इनको तो नहीं बाहर भेज सकता। कहती नहीं मैंने कोई पर्सनल इशू डिस्कस करना है। मैंने कहा ओके आप बाहर खड़ी हो जाए। जब वो बाहर भेजी तो उसने बात क्या शुरू की, कहती डॉक्टर अफान, मुझे साथ मेरे एक पड़ोसी डॉक्टर रहते थे, तो मेरा जो हस्बैंड है, मेरी लव मैरिज हुई है उससे, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरे अब इतने बच्चे हैं, लेकिन आउट ऑफ आई डू नॉट नो व्हाट, वो जो साथ डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे किसी दिन मैसेज कर दिया, वो भी डॉक्टर था, और अब वो ये है कि वो ठरकोले पे था जो मर्दों की खसलत होती है। तो वो उसने मुझे कहा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। हमारी स्नैपचैट पे, अब स्नैपचैट एक ऐसा आईडी है जो बिल्कुल ऐसे जैसे इंस्टा पे वो डिसअपीयर वाला ऑप्शन कहीं होता है, तो उसके साथ मेरे ऐसी कुछ बातें हो गई, चीज़ें हो गई। अब वो मुझे फिजिकल के लिए फोर्स करता है, लेकिन मेरे तो बच्चे हैं, मेरी फैमिली और बड़ी अच्छी मैरिड लाइफ है। तो मैंने कहा यू जस्ट गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम हिम। कहती मैं कैसे हूँ, मैं तो मर जाऊंगी उसके बगैर। मतलब वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो गई। अब मुझे कहती है कि मुझे ये बताओ कि मुझे तो उससे इश्क हो गया। मैंने कहा बहन, जो इश्क हम आपको बताते हैं, जो ला हासिल के सिलसिले होते हैं, दैट डजंट इवॉल्व दिस वे, इट इज़ अ टेम्परेरी अटैचमेंट। कहती मैं तो मर जाऊंगी अगर वो कहीं चला गया इधर उधर। तो वो क्योंकि उस सिचुएशनशिप, इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, वो सिचुएशनशिप में ट्रैप हो गई और अब वो इमोशनली इंगेज है। सही बात। और इस तरह की हज़ारों दास्तानें हैं। अब अगर इनमें कितनी ऐसी होंगी जो ये लकीर पार करने में सेकंड नहीं लगाएंगी और पड़ोसी के बिस्तर में होंगी।
दिस इज़ द थिंग जो सोसाइटी नहीं समझ रही। पहले ये नहीं होता था, पहले इर्द गिर्द घरों में दाल एक्सचेंज होती थी, साग एक्सचेंज होते थे, रोटियां एक्सचेंज होती थी। अब शौहर और बीवियों वाला ये जो ट्रेंड है, अब ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग वेरी क्लियरली ड्यू टू दिस मोबाइल, दिस फेसबुक चीज़ें। आज लड़की कोई आपको रोड पे नज़र आ जाए, उसे ट्रेस करना मसला ही नहीं होता। तो और वो भी तैयार बैठी होती है आगे से, आप शुगर डैडी होने चाहिए हो बस। तो अब इश्क है। देखें, जिस तरह मर्द को इश्क होता है, मोहब्बत होती है, उसी तरह औरत को होती है। औरत इमोशनली ज़्यादा लेबाइल होती है। लेकिन ये वो सिलसिले हैं जिन सिलसिलों पे अल्लाह शायद आपसे कोई बड़ा काम लेने जा रहा होता है। मैं अक्सर कहता हूँ, और मैं मिला हूँ ऐसी औरत से। अब ये जो मैं आपको वाक़या कोट करने जा रहा हूँ अली भाई, ये आपके तसव्वुर से भी बाहर होगा। अभी 5 दिन पहले मैं खातून ने आई, चेक कराया चीज़ें, मैं उनके लिए दवाई लिख रहा था। तो दवाई लिखते लिखते कहती, साथ बेटा बैठा है 14 साल का, मुझे कहती डॉक्टर अफान मैंने आपसे ना एक पर्सनल बात करनी है। और औरत की उम्र 50s में थी। अच्छा। मैंने कहा जी बताएं, हुक्म करें। अब बेटा बैठा है पास, अब मैं दवाई लिख रहा हूँ और मेरा होता है कि पूरी डिटेल होती है हमारे प्रेस्क्रिप्शन पे, उसकी डायग्नोसिस और हिस्ट्री और एवरीथिंग, और टीम ऑफ डॉक्टर्स ने देखा होता है। तो मैं वो लिख रहा, तो मुझे कहती है 40 साल। अब मैं वहीं रुक गया, मुझे समझ आ गई थी कि व्हाट शी इज़ गोइंग टू से। कहती मैं 40 साल से एक अमानत संभाल के बैठी हूँ। अब दैट हिट मी टू माई पास्ट। तो मैं समझ गया था वो क्या कहने लगी है। मैंने कहा 40 साल, तो मैंने कहा यू डिडंट फॉरगेट योर पास्ट, शौहर कहाँ होता है? कहती फिर अल्लाह ने शादी ऐसी करा दी कि वो भी 20-25 साल से बाहर है, बस 3-4 साल में एक दफ़ा आता है। तो मैंने कहा अब तो औलाद जवान हो गई है, दुख क्या है? अब हम कोड वर्ड्स में ही बात कर रहे हैं। कहती दुख ही है कि उसको पता ही नहीं लगा 40 साल में कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती थी। मैंने कहा क्या ऐसा हुआ कि तहज्जुद के सजदों में कभी रो के उसको भूलने की इल्तिजा की हो? कहती बड़ी बार की। तो मैंने कहा क्या मिला? मुझे कहती खुदा मिला। वाह वाह। वो अल्लाह की वली थी। आई पर्सनली वेट दैट वुमन। मेरी आंखें इस टाइम, मैं जब भी ये सुनाता हूँ उनमें पानी आ जाता है। क्लियरली उसके अल्फाज थे, मुझे अल्लाह मिला। ये वो मजाज से हकीकत के रिश्ते हैं कि अगर कोई किसी ऐसे इस्तराब में है, वो अपने शौहर और अपने बच्चों की वफादार हो जाए, वो अपनी शहवत की शोहरत छोड़ दे। आप इमेजिन करें, उसको अल्लाह मिलेगा, उसको रब मिलेगा। ये वो स्पिरिचुअल ज़िंदगी है जो हमने वहाँ सीखी। अब खुद सोचें, मतलब वो मुझे वो लेसन दे गई जो मैं बानो कुदसिया की किताबों में पढ़ा करता था, देखा करता था, और मैं दर्जनों ऐसे लोगों से मिला हूँ। अब वो औरत अल्लाह की वली थी। तो मैंने फिर उससे एक और बात पूछी। मैंने कहा कोई मलाल है कि अब अगर वो शख्स ज़िंदगी में आ जाए? कहती डॉक्टर अफान मुझे लगता है कि मेरे असल महबूब ने जान लिया कि मैं उससे इतना इश्क करती थी, तो ये काफ़ी है। सही। ये वो रूह के सिलसिले थे, जो पैगाम बेसिकली इट वाज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आपको किसी से मजाज का इश्क हुआ है और वो ला हासिल हो गया है, और आपके वो सिलसिले आपको आपकी असल की तरफ ले गए हैं, खुश नसीब है वो शख्स जो इन रास्तों पर चला और उसने अपनी असल पहचान ली। क्या बात, क्या बात।